हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन सब्जेक्ट सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन है। आप लोगों का 12 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ही जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है। सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कितना क्वेश्चन मैच करेगा, तो कितना क्वेश्चन मैच करेगा, लगभग इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्यताप और चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, मनुष्य जैव संसाधन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, दूसरा गरीब के हिसाब से, तीसरा सरकार के हिसाब से, चौथा न्याय संगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है सामान्य जातियां, दूसरा दुर्लभ जातियां, तीसरा स्थानिक जातियां, चौथा लुप्त जातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्थानिक जातियां। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए महानदी, नदी का नाम है जिस पर एक हीराकुंड परियोजना बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर टांका भूमिगत जल टैंक, ये भी बिल्कुल सही है, सुमेलित है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर इल्तुतमिश हौज खास, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा देखिए गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, उपरोक्त सभी। तो रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा प्रारंभिक कृषि, तीसरा रोपण कृषि, चौथा झूम कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोपण कृषि का उदाहरण है चाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में गुआ और नोआमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा कोयला, तीसरा तांबा, चौथा अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लौह अयस्क पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जेके द्वारा जारी किया गया है। इसमें से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन रहेगा, ये तो तय है। कितना रहेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा इसमें से। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइप द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइप के द्वारा होता है? पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। पानी के लिए भी पाइपलाइन बिछाया जाता है, कच्चा तेल के लिए भी पाइपलाइन होता है, पेट्रोल उत्पाद के लिए भी पाइपलाइन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, या तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, या चौथा ऑप्शन है 6ठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वीं सूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भाषा का जिक्र या 22 भाषा जो भारत में
मान्यता प्राप्त है उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है स्थानीय शासन व्यवस्था में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1968 से 1974, दूसरा ऑप्शन है 1954 से 1968, तीसरा ऑप्शन है 1974 से 1980, चौथा ऑप्शन है 1980 से 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1954 से 1968 ईस्वी तक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला। अब देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 5%, 4%, 14% या 5% से कम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 5% से कम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे देश में तो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारा दल है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2016, 2008, 2004, 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2008, यानी कि हम सभी लोग उस समय तक दुनिया में आ चुके थे इस धरती पर, ठीक है, लगभग 2008 में तो सभी लोग थे। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? किस संगठन ने बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है फेडेकोर, दूसरा ऑप्शन है नापाम, तीसरा ऑप्शन है बेमसेप, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फेडेकोर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल में किस कारण से शिशु मृत्यु दर कम हुई है, बच्चों की मृत्यु कम हुई है, बताना है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, दूसरा उत्तम परिवहन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और चौथा उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है कृषि मजदूर, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी और तीसरा ऑप्शन है लघु उद्योग के श्रमिक, चौथा ऑप्शन है कबाड़ी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को हम लोग संगठित क्षेत्र में नियोजित कर सकते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, तीसरा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला है केवल एक, ऑप्शन दूसरा है एक और दो दोनों, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, चौथा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कोई उपाय, सभी उपाय तो सही ही है। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, इसे अगर सिंचाई करेंगे तो कृषि में फायदा होगा। विद्यालय और अस्पताल की स्थापना करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिर देखिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, तो ये भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट
जारी करती है? बताना है। पहला ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। तीसरा, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। चौथा, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापता है, कोई भी नोट नहीं छाप सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जितना चाहे उतना नोट नहीं छाप सकता है, जितना आय होता है पूरे देश का उतना ही छाप सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर देखिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिख रहा है। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। दूसरा, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तीसरा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। चौथा, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। चलिए, तो ज़्यादा ब्याज दे रहा है होना चाहिए था, ठीक है, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर देखिए 1.5 रुपया या 1.5%, ठीक है, 1.5% प्रति माह। तो एक साल में 12 उसके बाद इधर 12 और 6 18% वार्षिक आय, वार्षिक ब्याज की दर से राम ने लिया है। और वहीं पर बात करें श्याम का, तो 8% वो वार्षिक ब्याज है। राम का 18 है और श्याम का 8 है, तो ज़्यादा कौन दे रहा है? ज़्यादा राम दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राम की हालत ज़्यादा खराब होगी क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। बेचारा ब्याज भरते भरते ही उसका हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 18% में वो लिया है, वो भी साल में 18, ठीक है। और श्याम जो है वो सिर्फ 8% वार्षिक ब्याज में लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब 21 नंबर। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? तो पहला ऑप्शन है अक्टूबर 2005, दूसरा अगस्त 2006, तीसरा जनवरी 2005, चौथा नवंबर 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2005 में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है RTI। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। चलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अमेरिकी, चौथा भारतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांसीसी देश के दार्शनिक थे। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है ज्यूसेप्पी मेत्सनी और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ज्यूसेप्पी मेत्सनी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जबरदस्त नाम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
तो देखिए पहला ऑप्शन है जनवरी 1915, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1921, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1930, चौथा जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा 1915 ईस्वी में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 27 नंबर। देखिए पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की और 28 नंबर का क्वेश्चन है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन फेल, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अफ्रीका। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। पहला है तुर्की, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई है? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा केपलर, तीसरा जेम्स हारग्रीव्ज, चौथा राफेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जेम्स हारग्रीव्ज। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने सभी मॉडल क्वेश्चन का आंसर बता दिया है आप लोगों को। सोशल साइंस का 30 आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।